आचार्य कल्प पंडित टोडर मोदी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग हम पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है हमारे को। हम मोक्ष मार्ग नहीं, सुखी होने का मार्ग सीख रहे हैं। और ये सुखी होने का मार्ग मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ रहे? दुर्लभ ये है सुखी होने का मार्ग मिलना। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कहा है उसको, सुलभ अत्यंत सुलभ है वो प्राप्त होना, और उसका आकर्षण है हमारे को। दुर्लभ है क्या है इस संसार में? एक यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सुखी होने का ज्ञान प्राप्त होना ये महा दुर्लभ होता है। समझ रहे क्या नहीं? तो ये दुर्लभ अवसर आया है सुखी होने का मार्ग सीखने का, तो हम इस मार्ग को सीख कर सुखी हो सकते हैं। इस सुखी होने के मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीनों की जब एकता होती है तो जीव मोक्ष मार्ग में यानी सुखी होने के मार्ग में आ जाता है, और उसमें वो सुखी हो जाता है। इसमें प्रथम हमारे को जो कर्तव्य है वह सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान हो जाना। काय का कल बताया था हमने, अपने आत्मा का और उसकी परिपूर्णता का श्रद्धान हो जाना। यही सम्यक दर्शन है। क्या? कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा कैसा हूँ? परिपूर्ण, मतलब जिसमें मुझे जो जो चाहिए, मतलब मुझे सुख चाहिए तो सुख भी आत्मा में से है, ज्ञान चाहिए तो भी ज्ञान भी आत्मा में से है। तो मुझे जो चाहिए वो पूरा मेरे अंदर है, ऐसा विश्वास होने पर हमारी जो बाहर की दौड़ रुकती है, उससे दुख बंद होता है और अंदर खोज प्रारंभ होती है, उससे सुख मिलना प्रारंभ होता है। इतनी सरल विधि है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, मोह होता क्या है? मोह मतलब क्या कि जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, यानी मैं आत्मा को ही भूल गए, तो क्या क्या भूलेंगे? ज्ञान और सुख के प्राप्ति का स्थान भी भूल गए। बराबर है? फिर अब मेरी दिन भर की दौड़ या मेरे जीवन भर की दौड़ या मेरे आजीवन दौड़ या अभी तक की दौड़ कहाँ में चल रही है? कि वो ज्ञान और सुख का स्थान खोजने में। आप समझे? इतना तो है वो संसार है क्या? देखो संसार शब्द भी तो उसी से बना है, संसरण कर गया। ये कहाँ से? ज्ञान और सुख के साधन से, या ज्ञान और सुख के उगम स्थान से संसरित कर गया, वही तो संसार है। जो जहाँ से ज्ञान और सुख आता है वहाँ से संसरित होकर कहीं और चले जाना, इसी का नाम संसार है। या फिर संसार दुख रूप है का अर्थ क्या है? वहाँ जितना सुख की खोज करोगे उतना दुख बढ़ेगा, क्योंकि वो सुख के प्राप्ति के स्थान नहीं है। ये कठिन था वो समय पर समझना जहाँ पे बहुत गरीबी थी भारत में। आज तो वो पोजीशन ही नहीं है। आज गांव के लोग भी अच्छे अमीर है, फैसिलिटी सब है सबके पास। बहुत मुश्किल नहीं आजकल की, लाइटिश नहीं है, पानिश नहीं है, तो बहुत कम जगह है। आजकल तो इंटरनेट भी सबके पास समझ रहे? तो ये सब सुविधा होने पर भी सुखी नहीं है जी। इससे सिद्ध हो रहा है ना ये कि ये जो परम सुख की खोज है ये झूठी है, ये सच्ची नहीं है, इसमें सुख नहीं होता है। तो मोह करता क्या है? पर में सुख खोजता है। याद रखना, ज्ञान भी पर में खोजता है, सुख भी पर में खोजता है मोह। और जो ज्ञान होता है वह अपने में ज्ञान और सुख खोजता है। समझ रहे? मतलब हमारी सुख की खोज और ज्ञान की खोज आत्मा में होने लग जाए, तब समझ लेना हम अब सुखी हो सकते हैं। तो मोह करता क्या है? सुख मतलब स्वयं को भुलाकर सुख की प्राप्ति का स्थान बाहर बताता है, यह मोह है। तो जब तक मुझे सुख बाहर में दिखता है तब तक समझ लेना मुझे सुख कभी प्राप्त होगा नहीं। ये रूल है, गोल्डन रूल लिख लेना चाहिए हमने। जब तक मुझे सुख आत्मा के बाहर कहीं दिखता है तब तक मैं सुखी होऊंगा नहीं। क्या बेटा? क्योंकि सुख आत्मा नाम के द्रव्य में से ही उत्पन्न होता है, अपने आत्मा में से। और यही प्रतिमा जी का
उपदेश है जो बिना कोई शास्त्र पढ़े भी समझा जा सकता था इशारों के माध्यम से। देखो अगर हम मैच्योर रहते तो हम काहे के लिए आए मंदिर जी में क्यों आए? हम सुखी होने के लिए, क्योंकि दुनिया में सुख नहीं मिल रहा, हम मंदिर जी में आए। तो भगवान जी के पास आए तो ये बता रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए था। तुझे चाहिए सुख तो ऐसा कर, यानी अंदर खोज। इतना ही तो इशारा था, पूरा इशारा था, पूरा मैसेज था पूरा। प्रतिमा जी पर पूरा सब कुछ होता है। प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। वो कैसे कहा गया? क्योंकि वो सीख जाता है ना, समझ जाता है वो कि देखो ये कुछ तो इशारा कर रहे हैं अंदर की ओर, यानी अंदर कुछ है। वो पिक्चर था ना, डब्ल्यू के नीचे तुम्हारे को संपत्ति मिलेगी, सुने ना डब्ल्यू के नीचे तो वो डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं, वो है कि नहीं? वो प्रतिमा जी भी वही बता रही है, संपत्ति अंदर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो इशारा ही नहीं समझ रहे हम। तो मोह जो होता है वो हमारी को सुख की खोज बाहर कराता है, और धर्म वही है जो सुख की खोज अंदर कराए। तो ये सिर्फ दिगंबर जैन धर्म है। वैसे तो जैन धर्म एक ही है, लेकिन अब लोगों ने दूसरा नाम डाल दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा दिगंबर जैन धर्म, क्योंकि वहाँ पर ही जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है और मुनिराज है, वे आत्मा की ओर यानी अपने और सुख की इशारा करते कि सुख चाहिए तो इधर, द डायरेक्शन इज हियर। समझ रहे कि नहीं? सुख की खोज इधर है। कोई भी प्रतिमा ऐसी नहीं जो बोलती सुख मंदिरों में हो, प्रतिमा में हो, वंदना में हो, पूजन पाठ में हो, नियम व्रत में हो। ये एक भी प्रतिमा नहीं कहती, ना एक प्रतिमा कहती, मुनिराज कहते, न जिनवानी कहती। वो बोलते सुख आत्मा। अब तुझे जब सुख नहीं समझता तो प्राइमरी भूमिका में तो तुझे बोला मंदिर में आ तो अच्छा लगेगा, तू शिखर जी जा तुझे अच्छा लगेगा। वो सही था, एक अपेक्षा थी, वो प्रारंभिक भूमिका थी। हमारी भी वो भूमिका नहीं रहती तो हम यहाँ पर नहीं रहते आज, हाँ या नहीं? आज हम यहाँ आत्मा में सुख की बात सुन थोड़ी सकते थे अगर हमारे को पहले दिन ही वो बता दिया जाता तो। एक प्रारंभिक भूमिका में मंदिर में लाया गया, पूजन भक्ति कराई गई, फिर स्वाध्याय कराया गया। स्वाध्याय के तहत द्रव्य गुण पर्याय सिखाए गए। द्रव्य गुण पर्याय के बाद उसे ये सुख नाम की पर्याय, ज्ञान सुख नाम की पर्याय आत्मा नाम के द्रव्य में से उत्पन्न होगी। इतना ही तो सीखना था द्रव्य गुण पर्याय से। मैंने 5 संभाव भी बताए थे क्या भैया राम? इशारे किधर, आंखें इधर होनी चाहिए, कान भी इधर और उपयोग भी इधर, क्या? और मुंह अच्छा करो। तो कहना क्या है, अब बताते हैं हम मोह की जो बात करी मैंने, कि मोह क्या करता है? सुख को बाहर खोजता है, समझ रहे? और ज्ञान जो होता है वो सुख को भीतर खोजता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ध्यान से सुन लेना, जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वहाँ पर ही आ रहा हूँ मैं, पढ़ना भी है हमारे को, कि याद रखना, रूल याद रखना, बहुत अच्छी बात है। जो ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तित नहीं होता वह ज्ञान निरर्थक कहा जाता है। फिर से समझना, जो ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तित नहीं होता वो ज्ञान निरर्थक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तुझे श्रद्धा के लिए ही करना था, हाँ या नहीं? ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होता कभी, ज्ञान हमेशा श्रद्धा करने के लिए ही होता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं तुम सिर्फ ज्ञान करते हो, तो उनके भी हम आरोप लेता हूँ मैं कुछ के ऊपर, किया कि चलो उनके आरोपों से, गलत आरोपों से क्यों ना हो, मैं सुधरूंगा तू भी, समझे कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं कि उनके आरोप है कि तुम सिर्फ ज्ञान ही कर रहे हो, समझ रहे? और मुख्यतः से उनका आचरण की ओर पक्ष रहता है बोलने का। पर मुझे बोलना ये है कि हमारे में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि हम ज्ञान ही ज्ञान कर रहे हैं और श्रद्धा में उसको परिवर्तित नहीं कर रहे, समझे क्या? ज्ञान श्रद्धानुरूप ना हो। तुम्हें बताओ, देखो आपने विधि सीखी होंगी, सम्यक दृष्टि की अपने पढ़ी थी, तो वो पहले सुनता है, पढ़ता है, फिर पूछता है, फिर उसका विचार करता है, एकांत में विचार करता है, फिर निर्णय होता है, फिर अनुभव होता है। अनुभव के बाद क्या होता है? श्रद्धा होती है। मतलब ज्ञान से श्रद्धा की जर्नी ये हमारे को तय करनी, ये समझ रहे क्या? ज्ञान से श्रद्धा की जर्नी। अब ये जो ज्ञान जो बोल रहा हूँ मैं, बाह्य वाला जो आप सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, उस ज्ञान से अनुभव वाला ज्ञान प्रकट हो और अनुभव वाले ज्ञान के साथ ही श्रद्धा प्रकट होती है। ये बात समझना। एग्जाम्पल,
कि अग्नि गर्म होती है। अब ये हमने बच्चों को सिखाया पाठशाला के, अब उनको कभी कांटेक्ट नहीं आया अग्नि से, तो उन्होंने ये पढ़ लिया कि अग्नि गर्म होती है, समझ गए। अब इस अग्नि का गर्म होने की बातें उन्होंने डिस्कस हुआ उन दोनों का, देखो अग्नि गर्म होती पता है क्या? बोले हाँ मेरे को पता, मैंने सुना है अग्नि गर्म होती है। तो ये जो हुआ ये शाब्दिक ज्ञान हुआ, या समझ लीजिए कुछ शब्दों का ज्ञान, या कुछ समझ लो कंसेप्ट का ज्ञान थोड़ी अपेक्षा। अब इसका होता क्या है, जब वो अग्नि के निकट जाएंगे तो उष्ण हवाएं लगेगी, या कभी उनका कांटेक्ट आ गया उंगली का अग्नि में, तो उसको जो अनुभव हो जाएगा तो उसको अग्नि की उष्णता का श्रद्धान होता है। अब ये कैसा वाला श्रद्धान है? अनुभव पूर्वक हुआ श्रद्धान, अनुभव पूर्वक श्रद्धान बोलते हैं इसको, बराबर है। तो अब उसको जब अग्नि का उष्ण रूप श्रद्धान है तो उसमें और एक श्रद्धान ऐड हो जाता है, क्या? अग्नि से दूर रहो, है या नहीं? किसी भी इतना श्रद्धान रहता है कि अग्नि गर्म है, उसी के साथ एक आ जाता है कि अग्नि से दूर रहा करो भैया, वो अग्नि जलाती है, समझे कि नहीं समझे? बस वैसे ही बताओ, मैं आत्मा हूँ, ये क्या हो गए? वचन हो गए, वचन का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, डिस्कस भी कर रहे हैं हम मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हूँ, चेतन तुम भी चेतन। अब होगा क्या, हमारे को इस ज्ञान को अंदर जाकर अनुभव के आधार पर समझना होगा। कैसे अनुभव होता है कि आत्मा का? तो देखो, जो जो परिणमन दुनिया में चल रहे हैं उन परिणमन को जानने रूप कार्य चल रहा है। जैसे देखो अभी यहाँ पर आप बैठे हो तो आजू बाजू में कौन आ रहे, क्या कर रहे, वो भी ध्यान हो रहा है, जो बोला जा रहा है वो भी हो रहा है। तो एक जानन जानन रूप कार्य, एक अखंड धारा चलती रहती है, कौन सी वाली? जानने जानने रूप। और ये जानने जानने वाली धारा जैसे ही डेड बॉडी होती है वहां से गायब हो जाती है। एकदम सरल, मैं तो सरल भाषा में बोल रहा हूँ। तो ये जो जानन वाली धारा है ये कहाँ से उत्पन्न होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है, इसके विचार करके अगर हम अंदर जाए कि जानन जानन आ कहाँ से, ये बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो जिन वाणी से पढ़ी हमने तो उसमें से हमने देखा कि आत्मा नाम की वस्तु है, द्रव्य, उसके अंदर ज्ञान नाम का गुण है, उसमें से हर समय एक पर्याय निकलना अनिवार्य होता है, क्योंकि हर द्रव्य में से, हर गुण में से एक समय पर पर्याय निकलती ही निकलती, फिर दूसरे समय पर वो चली जाती है, दूसरे आ जाती है। तो जानन जानन रूप पर्याय चल रही है, तो इसका धारक एक आत्म द्रव्य है। और फिर उसका क्या हो जाता है कि जानन जानन को जानने का, समझे है क्या? देखो अभी आप शब्दों को जान रहे हो कि जानन को जान रहे हो, जो मैं सिखा रहा हूँ शब्दों को जान रहे हो कि जानन को जान रहे हो, समझे क्या? अब ये जो शब्द सीख रहे हो आप, ये हो गया ज्ञेय वाला ज्ञान, जिसमें ज्ञेय मुख्य होता है, ज्ञान गौण, समझे क्या? हम अनादि से ज्ञान को गौण करते आ रहे हैं। अब जब हम ज्ञेयों को गौण करते हैं और ज्ञान को मुख्य करते हैं, कि जो जानने में आ रहा है वो छोड़ो, जान रहा है ना एक कोई ना कोई, तो ज्ञेयों को गौण करके जानन को मुख्य करने पर जानन की जो अनुभूति होती है, समझे कि नहीं, यह आत्मानुभूति होती है। लेकिन ये मैं एकदम बेसिक लेवल वाला बता रहा हूँ, सबको समझ में आए कि एक बार आपको जानन वाला समझ में आ गया ना, तो अब आपको आत्मा वाला फंडा कैसे समझ में आया? अनुभूति वाला। और फिर अनुभूति होने पर भी श्रद्धा बैठती है कि देखो जानन जानन की अखंडता का धारक वह आत्मा है। तो हमारा ज्ञान ये विचार कर करके निर्णय पर पहुंच जाए कि जानन जानन आत्मा में है, और वो जानन जानन मेरे में हो रहा है, यानी मैं आत्मा हूँ, और मैं ये शरीर में जानन जानन कुछ नहीं है, इसलिए शरीर पर है। तो ये ज्ञान श्रद्धान रूप परिवर्तित होना चाहिए था। यदि वो ज्ञान श्रद्धान रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का रूल यही है कि वो श्रद्धा में परिवर्तित होती है। और लौकिक में भी आप वही देखो, कोई चीज़ का ज्ञान होता है फिर उसका विश्वास होता है, पहले वो जानकारी में आती है फिर उसका विश्वास होता है। तो वो हमारी देखो, हमारे को जिनवानी संबंधित पूरी चीज़ें देख लो आप, जानकारी है, विश्वास किसी का भी नहीं है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? विश्वास के हद तक हम पहुँचे नहीं हैं।
मैं आपको और बताऊँ, कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, मैं जो सोचा था सुबह मैं आपको बताता हूँ। फिर जो समझा, जैसे मैं हूँ सिखाने वाला, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे सिखाने वाले हैं। अब मैं भी ज्ञान ही दूँ लोगों को, इसका कन्वर्ट ना हो श्रद्धान में मेरे, कि मैं अगर ये समझा ही नहीं पाऊँ लोगों को, समझा मेरा विश्वास ही नहीं है कि दुनिया में सुख नहीं है, वो सब कल्पना में है, सुख आत्मा में होता है, ये मेरा यदि विश्वास नहीं है तो मेरे से कन्विंस ही नहीं होते लोग, समझते ही नहीं लोग कि आत्मा में सुख है। और दिक्कतें वही हो रही है, विश्वास कोई नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर, सब सिखा रहे हैं। इन बातों पर विश्वास होना चाहिए ना। कैसा विश्वास? देखो, टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में कहा, जिन धर्म का श्रद्धानी हो, पहला लक्षण है। तो श्रद्धानी का अर्थ क्या? उसको विश्वास होना चाहिए। वो खुद विश्वास करेगा कि भाई दुनिया में संसार में सुख नहीं है, तो वो बता पाएगा कि आत्मा में सुख है। अब उसका खुद का विश्वास उधर चल रहा है, सुख है वहां पर, वो कैसे बताएगा, डिलीवर कैसे करेगा इस चीज को? समझे कि नहीं समझे? हम भी यदि अब पापा के रोल पे आओ, वक्ता पे छोड़ो, पापा के रोल पे आओ, मम्मी के रोल पर आओ। आप भी यदि धर्म से सुख होगा ये विश्वास नहीं करते हो, तो बच्चे को कैसे कन्विंस कर पाओगे आप इस बात को कि धर्म से सुख होता है? कर पाएंगे हम? वो तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास उत्तर नहीं रहेंगे, हम तो वही बात हो गई कि पापा तुम्हारा को तो भी कहाँ विश्वास है, मम्मी तुम्हारा को भी तो कहाँ विश्वास है। जैसे मुझे पता है, पापा मम्मी बन के भी आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते यदि आप विश्वास नहीं करते हो। तो वक्ता भी वो डिलीवर नहीं कर पाएगा यदि वो खुद विश्वास नहीं कर पाता हो। तो समझे कि नहीं समझे? तो वक्ता भी वो चाहिए हमारे को जो विश्वास करे इन चीज़ों का, सिर्फ बोले नहीं। संसार में सुख है क्या? बता दे, जो संसार में सुख होता, ये जो बात बोली है वो सच्चाई है पूरी तरह? मतलब इसे बोलने के लिए नहीं है, देख लो जरा तो दुनिया को, ऑब्जर्व करो, एक सुखी नहीं हो, गारंटी है हमारे को। तो ये जो वो कन्विंसिंगली बोलेगा तो कन्विंस होगा। क्या हो गया? ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तित होनी चाहिए। और दूसरा याद रखना रूल, ज्ञान कहाँ रिजल्ट आना चाहिए? श्रद्धा में। और ज्ञान के साथ ही डेवलप होता है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी भी होती है। मतलब क्या? कि जितना ज्ञान होगा उतना दुनिया का रस टूटेगा। जैसे मुझे पक्का पता चला कि पुद्गलों में सुख नहीं आता, तो मेरा पुद्गलों का आकर्षण घटना ही चाहिए। अगर मैं अभी भी पुद्गलों में उतना ही अट्रैक्टेड हूँ, यदि उतना ही आकर्षण है मेरे अंदर पुद्गलों का, तो फिर मुझे ये बताओ कि मुझे वो पुद्गलों का आकर्षण जो है, फिर मैं समझा कैसे पाऊंगा किसी को कि भाई ये पुद्गलों में कुछ नहीं है? तो ज्ञान का श्रद्धान और वैराग्य से कनेक्शन है, ये याद रखो। सिर्फ ज्ञान है और वैराग्य नहीं और श्रद्धा नहीं, तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है। पूरे जिनागम में लिखा हुआ है ये, समझ रहे कि नहीं? जिस ज्ञान के साथ वैराग्य ना हो और जिस ज्ञान का परिवर्तन श्रद्धा में ना हो, वो सब बातें चतुराई की बात है, मान कषाय की बात है। वो पढ़नी थी मुझे, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। इससे बातें हो गई दूसरों को इम्प्रेस करने की, समझे कि नहीं? और उस बात पे अगर विश्वास ही नहीं है, तो हमें बताओ कि हमें भगवान जी का विश्वास है क्या? पहले स्तर पे तो ये बोला था कि ज्ञान है हमारे को, भगवान जी कैसे है? वीतरागी सर्वज्ञ। विश्वास है क्या? ज्ञान श्रद्धान में परिवर्तित होना चाहिए। भगवान जी ही सुखी है, अनंत सुखी, बताओ लोक में उत्तम बोलते हो, विश्वास है क्या? लोक समझते हो आप? लोकाकाश, 3 लोक, सोचो कितना बड़ा है वो आपको। 14 राजू ऐसा 343 है ना, घन राजू कितना है वो? 343 है क्या? किसको याद नहीं? क्षेत्रफल, हाँ 343 घन राजू, समझ रहे? तो इतना बड़ा है। वैसे वैसा मत देखना, 3D वो पीछे भी डी पे। तो इतने में अनंत भगवान लोक में उत्तम है, मतलब इतने सब में उत्तम है, ये मानते हम? ये मानते? जिसे बोलते हैं हम, याद ना, ये तो हम जानते भी नहीं है, मानने की तो बहुत दूर की बात है। लोक में उत्तम का अर्थ क्या होता है? लोग उत्तम, बोलते रहते हैं लोग उत्तम, लोग उत्तम। में उत्तम है क्योंकि इनके जैसा कोई वीर नहीं। महावीर क्यों बोला इनको?
क्योंकि इन्होंने जिसको हराया उसको आज तक कोई हरा ही नहीं पाया। इन्होंने उसको हराया है। कौन है वो? अंदर के भीतर की बोलो इच्छाएं, राग, कषाय, जिसको कोई हरा नहीं पाया आज तक, इसलिए लोक में उत्तम है। ये बातें समझनी चाहिए हमारे को। हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ में बोलते रहोगे, आप बस हाँ हाँ करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ मेरा जीवन में सुधार होगा ना आपके जीवन में सुधार होगा। क्योंकि ये सब चीज़ों को हमारे अंदर जीवन में रखना, जो बोला गया है इसका प्रैक्टिकल करके देख लो। मैंने बोला ना आज कि संसार में सुख नहीं, तो आज पूरा दिन लगाओ, देख लो कल सुखेगा। और आप जब निर्णय करके उठोगे क्या चल रहा है, जब ये निर्णय करके उठोगे तो आपकी दौड़ कितनी कम हो जाएगी। बताओ, संसार में सुख नहीं है, परमेष्टि के पास सुख है, तो कि दौड़ कितनी कम हो गई। अब हम मोह से आपको ज्ञान की ओर लेकर आ रहे हैं, बराबर है ना? क्योंकि दौड़ अब संसारी जीवों से हटेगी, परमेष्टि की ओर आई। परमेष्टि की ओर आगे बाद 7 तत्वों पर आए। 7 तत्वों में हम जीव तत्वों पर आए, जीव तत्व से हम संवर निजरा मोक्ष तत्वों पर आए, समझ रहे? और फिर हमारे अंदर सुख की खोज भीतर शुरू हुई, भीतर में स्वभाव में शुरू हुई, और स्वभाव प्रकट करते करते हम सुखी हुए। यह ज्ञान होता है जो मैंने बताया। ज्ञान आत्मा में सुख खोजता है, मोह पर में। ये बात स्टार्ट करी ना पुण्य, तो बोलना ये है कि हम हमारा ज्ञान, बताओ, ये निर्णय कर पाया है, श्रद्धान में परिवर्तित होने की तैयारी है क्या? देखो कितने लोग जो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं आत्मा, पता है ना आपको, जैन होके भी आत्मा नाम का शब्द से भी अपरिचित है। तो उनको मैं आत्मा वही श्रद्धान होगा क्या? बोलो पहले तो आप, जिन्होंने आत्मा सुना ही नहीं कभी, तो उनको होगा क्या? तो फिर वो संख्या साइड में कर दो। तो फिर अजैनों की भी सब साइड में करो आप, अजैनों की भी नहीं सुनने वालों, अब सुनने वालों की लाओ संख्या। मैं आत्मा हूँ और आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, ये बात सुनने वाले भी हमारे पास अब लाखों की तादाद है। मोटा मोटी 5-10 लाख पकड़ो, मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो अब क्या? सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा? सुखी होने की विधि किसको मिलेगी? जो इस ज्ञान को श्रद्धा में परिवर्तित करेगा उसको। समझे कि नहीं? पढ़ते अपना जाओ, कोई लाइन पढ़नी है। जो समझाना भी ये था कि हम इसको अधूरे में ना छोड़ दे, ये बातों को पढ़ते रहे और वो श्रद्धा में परिवर्तित ही नहीं हो रही है, तो ये इससे फायदा क्या होगा? बताओ, पढ़ते रहो। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धा हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जी शुद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। हो गई विधि तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। समझ गए कि नहीं? मुझे भी जितना बोलना था मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसमें बहुत ज़्यादा। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, देखो लिखा गया है, अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब क्या बोलो? मान्यता का मतलब वही विश्वास। देवादिक का क्या हुआ है? ज्ञान हुआ है, क्या नहीं हुआ है? विश्वास नहीं हुआ है। देवादिक के मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं, मतलब विश्वास में कन्वर्ट हुए नहीं देवादिक, सिर्फ ज्ञान में आ गए बस। कैसे होते भगवान जी? पितरा के सर्वज्ञ, उत्तर हो गया ये। श्रद्धान नहीं हुआ, बस बोलने के लिए हो गया कि भगवान जी बोले तो 3 लक्षण बोलने के इतना मालूम पड़ेगा बस। ना भगवान जी हमारे को पूर्ण सुखी दिखे, ना भगवान जी हमारे को पूर्ण ज्ञानी दिखे, ना वो मंगलकारी दिखे मुझे, ना वो मुझे उत्तम दिखे, ना वो मुझे शरण दिखे ही कहाँ है? बस बोलने लग गए हम। ये शब्द पता है आपको क्या रहते हैं? शब्द रहते हैं अवलंबन, वस्तु सिखाने के लिए। पता है आपको? शब्द सिर्फ इशारे होते हैं अंदर की चीज़ों के। जैसे मैं जन्मा था ना, तो इस शरीर पर विशाल लिखा हुआ नहीं था, टैग लगाया गया, पता ना आपको? तो विशाल नाम का एक व्यक्ति फेमस हो गया। एग्जाम्पल मतलब 10-50 लोगों का, ये विशाल हुए, ये विशाल है, ऐसा। एक्चुअल में वस्तु के ऊपर नाम नहीं था क्या? इस शरीर के ऊपर नाम नहीं। अंदर भी भाव जो होते ना, उनके ऊपर नाम नहीं, कोई भी 6 द्रव्य के ऊपर भी नाम नहीं है। पता है ना आपको? किसी द्रव्य के ऊपर कोई नाम नहीं है, तो इसके ऊपर नाम लगाए क्यों गए? सिखाने के लिए।
वस्तु समझाने के लिए। तो शब्द तो हमेशा वस्तु के परिचायक होते हैं। अगर हम शब्द ही शब्द बढ़ा रहे हैं, वस्तु से परिचित नहीं हो रहे हैं, तो ये शब्द पूरे निरर्थक सिद्ध हो गए। याद रखना, एक अपेक्षा से यही शब्द बोलो अड़ंगे बन जाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, हम शब्द के ऊपर ही फोकस्ड है ज़्यादा और वस्तु से अपरिचित। आत्मा क्या है, शब्द है कि वस्तु है? बता, कितने अक्षर का है आत्मा? मतलब वस्तु है कि शब्द है? आत्मा नाम की वस्तु है, नाम की नहीं, आत्मा नाम की मतलब वस्तु एक आत्मा थी। उसको समझाने के लिए आ आधा त म और वो दो आग आगे है ना, वो लगाया गया ताकि वो वस्तु में। अब बताओ, हम आत्मा से परिचित है कि आत्मा से? ये बताओ, ये क्या हो? कुछ नहीं है। हम आत्मा से परिचित है कि आत्मा से? बोलो, आ रहा हूँ, बोलो दिव्या, कौनते वाले? हाँ, शब्दों वाले आत्मा से परिचित है, वस्तु वाले आत्मा से नहीं। आश्रव, बोलो आश्रव किसे कहते हैं? हुआ ना भी तुम्हारा छेड़ा है, बोलो आश्रव किसे कहते हैं? बोलो जल्दी से। वह राग द्वेष भाव को, है ना? क्या था तुम्हारे इसमें? मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषायो, है ना? क्या है ये शब्द? अंदर होते हैं ये भाव पूरे के पूरे, दिखने चाहिए। देखो, ये मिथ्या तो भाव है, ये अविरति भाव है। इस भाव को अविरति बोला जाता है, इस भाव को कषाय बोला जाता है। वो अंदर के भावों का विश्लेषण है वो। अब हम इन शब्दों से परिचित हो रहे हैं और अंदर वाली कोई भी चीज़ परिचय नहीं हमारे। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? रमेश को पहचानता है कि हाँ, किसका बेटा है? सुरेश का बेटा है। और ये कौन है बता भला? मुझे क्यों मालूम? तू बोला था अभी सुरेश का बेटा है। मुझे मालूम वो सुरेश कौन है? मुझे मालूम है रमेश कौन है? मुझे मालूम है सुरेश का बेटा रमेश है। अरे ये रमेश यार, इसके पिताजी का नाम सुरेश है। अच्छा, ऐसा है क्या? समझे क्या क्या कहा? वैसा है हमारा सुख का है आत्मा में। बता, चलो वो खाने को जाने का, घूमने को जाने का, क्या हो गया ये? घूमने क्यों जाने का है? बोलो, सुख के लिए। सुख कहाँ है? आत्मा में। तू कहाँ घूम रहा? तू समझ रहे क्या मुझे क्या बोलना है? शब्दों के ऊपर उठो, वस्तु तक पहुंचो। समझे ना? धर्म तो वस्तु पहचानने के लिए है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। वस्तु ही समझना है हमारे को, वस्तु और उसके अंदर के फीचर्स। याद रखना, ये शब्द जितने भी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो भाग्य समझो मेरा कि शब्द से भी परिचय हो गया और वस्तु से भी अगर परिचय हो रहा है तो कितना भाग्य होगा मेरा। और मैं यहाँ पर शब्द को बढ़ाने आया ही नहीं था। समझे क्या भैया? रूल है क्या नहीं है? अब भी समझे नहीं होंगे, भूल गए होंगे ये बात। मैं यहाँ पे शब्द को ग्रास्प करने के लिए आया ही नहीं हूँ। मुझे लिटरेचर नहीं सीखना है, बोलो, मुझे इटरेचर सीखना है, मतलब बिहेवियर सीखना है, मुझे जीवन सीखना है, मुझे हैप्पीनेस सीखनी है। मैं शब्द थोड़ी सीखने हैं ये शब्दों का कि या व्याकरण में ये उकार लगना चाहिए, या पे 2 लगने चाहिए, या पे 4 लगने चाहिए। अरे वो इसलिए परफेक्ट लिखते हैं ताकि तू बराबर वस्तु तक पहुंच जाए। क्या समझे? व्याकरण का प्रयोग क्यों लिया जाता है कि तू भी कोई उसका अनर्थ करके तू दूसरी वस्तु तक ना पहुंच जाए। समझे कि नहीं? जीतना और जीतना, मैं बताता हूँ ना हमेशा, जीतना का अर्थ होता है विक्ट्री और जीतना का अर्थ होता है क्वांटिटी। समझ रहे क्या नहीं? अब वो वेलांटी से अर्थ गलत हो सकता है, इसलिए व्याकरण चाहता है कि आप सही वेलांटी लगा दो। पर हम वेलांटी में ही खेलते रहेंगे और इधर उल्टी हो रही है आत्मा में। समझे? तो कहना क्या है, हमें शब्दों के, याद रखना, शब्द ज्ञान आवश्यक था पहले। आपको बोलता हूँ, देखो क्या लिखा है? निर्देश, फिर लक्षण निर्देश, फिर बोलो क्या आगे, फिर परीक्षा। ऐसे था ना प्रकरण। तो निर्देश में क्या होता है बताओ? आपको शब्द बताए जाते हैं। बताओ, पाप कितने होते हैं? बोलो, पाप होते हैं, 5 होते हैं ना। पाप की परिभाषा क्या है? दुख का कारण, बुरा कार्य ही पाप है। क्या हुआ ये निर्देश है ये। अब लक्षण निर्देश बताओ इसका। बोलो, लक्षण निर्देश क्या होता है? हाँ, लक्षण बताना पड़ता है पाप का। बोलो, पाप का लक्षण क्या है?
हाँ, तो देखो इसको फिर अब याद रखना, निर्देश तक शब्द होते हैं। अब लक्षण कैसे करना, जब मेरे अंदर तीव्र कषाय चलती है, तीव्र इच्छा चलती है, उस भाव का नाम पाप है। समझे क्या? अब पाप चैप्टर से तीव्र कषाय को पकड़ना था। बताओ, पाप मतलब हिंसा, हिंसा मतलब क्या हुआ बताओ भला एग्जैक्टली? तीव्र मारने की तीव्र इच्छाएं। समझे क्या नहीं समझे? इंटेंसिटी ऑफ माय निगेटिव थॉट्स। तो हम पाप को आज तक शब्दों से ही सीखे हैं, अंदर वाले भावों पर अभी तक पाप समझ में नहीं आया है हमारे। कषाय में भी हमारे को सिर्फ क्रोध से परिचय है, समझ रहे कि नहीं? क्रोध वस्तु शब्द से तो परिचय है हमारे को, लेकिन क्रोध वाले भाव से भी परिचय है, लेकिन मान वाले भाव से परिचय नहीं हमारा। सच बताओ, है क्या परिचय? कौन मान में नहीं है यहाँ पर? क्रोध के समय समझ में आ रहा है क्रोध नहीं करना, मान के समझ में आ रहा है हमारे को मान नहीं करना। मान से परिचय नहीं हमारा। तो बोलना शॉर्ट में मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कंक्लूजन समझ रहे क्या आप? हम शब्द से परिचय है, मतलब बताओ, मतलब वापस टैग से परिचय है, थिंग से परिचय नहीं है। इंग्लिश में बताना हो तो आजकल इंग्लिश बोले तो जल्दी समझ में आता लोगों को। सही बता रहा हूँ, 12 भवनों में सिखा रहा हूँ नवी पाठशाला में, वहाँ पे तो मैं उनको हर एक चीज़ की इंग्लिश वर्जन दिया तो एकदम ज़बरदस्त समझ में आ रहा है उनको। जैसे अनित्य भावना को क्या किया, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, ये वाला टैग लाइन। अशरण भावना का क्या किया कि नो वन कैन सेव अस, ये बच्चे बताएंगे। थर्ड वाला बोलो, संसार भावना का। नहीं ऐसा नहीं है, लाइन बोलो। नहीं नहीं तो क्या था तीसरा इंग्लिश वाला? नो वन इज हैप्पी इन संसार, हाँ है ना। फोर्थ वाला, नो वन इज आवर पार्टनर और कंपेनियन। समझ रहे? अब ये बात से इंग्लिश समझ में आ रहा बच्चों को? इंग्लिश से मुझे बोलना है, हमारे को बोलने पड़ते शब्द इंग्लिश। हमारे को बताओ, मुझे इंग्लिश के शब्द सिखाने थे कि वो अनित्य अशरण सिखाना था? बताओ भला, मुझे अनित्य अशरण सिखाने थे क्या? टेम्पररी एंड नो वन कैन सेव अस, क्या सिखाना था बताओ? समझे नहीं तुम बच्चे समझ नहीं पा रहे हो, बड़े समझे क्या बोल रहे? मुझे तो भाव समझाने थे, भाव भाषण। समझ रहे क्या? तो चाहे इंग्लिश में सीख चाहे हिंदी में सीख, लेकिन याद रखना कोई वो शब्द को पकड़ के बैठता है अनित्य आचरण। अब देखो हमारा भी अनित्य आचरण वाला शब्द ही पता है हमारे को। हम दिन भर फील कर रहे हैं क्या कि एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर, नथिंग इज परमानेंट? ये फील करते हैं हम। तो शब्द ज्ञान ही बढ़ रहा है बस। मुझे बोलना ये है कि हम शब्दों से ऊपर उठकर, मतलब टैग से उठो, थिंग्स पर पहुंचो। समझ रहे ना? जो जो कान पर पड़ रहा है और जो जो बोला जा रहा है वो सब टैग्स है, जिसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये है पद। पद, और पद के पीछे होता है, बोलो रुक जाओ, कौन बोलेगा? पद के पीछे क्या होता है? अर्थ। अर्थ के लिए एक पद यूज होता है और दोनों को मिलाकर के बोलते हैं पद अर्थ, पदार्थ। अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु के लिए बोलने के लिए जो अक्षर यूज किए गए वो होते हैं पद, और वो दोनों को अक्षर प्लस वस्तु मिलके होता है पदार्थ। समझा? वापस से बताओ, नहीं समझे? बहुत बार बोल चुका ये कंसेप्ट। मटका नाम की वस्तु है, वस्तु, उसको 3 अक्षर यूज किए हमने, मटका, ये हो गया पद। समझ रहे क्या नहीं? 3 अक्षर। तो हम परिचित किससे हो रहे हैं आज? मटका अक्षरों से, यानी पद से परिचित है, अर्थ से परिचित नहीं कि मटका ऐसा गोल होता है। समझे क्या नहीं? पानी किस में रखते हैं? मटके में। तो रख ले पानी, कहाँ रखो? ये तो मटका है, ये मटका है क्या? आप समझे क्या? समझे? मटका जानते हैं हम अक्षरों से, वस्तु से नहीं जानते। वैसे ही पूरा जिनागम हमने जितना आज तक पढ़ा, मैं उनको ही बोल रहा हूँ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम इन अक्षरों से परिचित हो रहे हैं, वस्तु से परिचित नहीं हो रहे हैं। और जब वस्तु से परिचित हो जाओगे तो आप दुनिया के सबसे अच्छे सुखी जीव बनोगे। कि मुझे जब कषा चैप्टर पढ़ना है तो अंदर पढ़ना है, पाप चैप्टर पढ़ना है अंदर पढ़ना है, संवर नेचर अंदर पढ़नी है। समझे क्या? मुझे सब कुछ ये सब अंदर करना है, अंदर प्रयोगशाला है मेरी। और ये बाहर का था, अवलंबन था। ये बाहर देखो, हमारा भाग्य ये है,
अंदर जो सुनो, बहुत अच्छी बात बताओ। अब ये सब तीर्थंकर भगवान अंदर देख रहे थे, गणधर में अंदर देख रहे थे, आचार्य जो थे वो पूरी श्रृंखला वो भी अंदर देख रही थी सब चीजों को। अब उधर से आचार्य हो आचार्य कुंद कुंद हो, वो बोले अरे अंदर का फैक्टर, जो अंदर जो काम करना है वो हम शब्द से सिखा रहे लोगों को, लेकिन अभी ज्ञान कम होते जा रहा है, तो अभी अंदर वाली चीजों को लिख कर रखो। तो उन्होंने अंदर वाली चीजों को सब कागजों पर लिखा, ताड़पत्र पर। जो अंदर देख रहे थे उसको इस पर उतारा गया, फिर वो प्रिंटिंग आई और फिर पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से हमारे पास आई। क्या सीखना है हमारे को? अंदर की चीजें, ये बताना है मुझे। हम बाहर ही बाहर कैसे क्या रह गए? भगवान जी तो हमारे को अंदर का ही सिखाना चाह रहे हैं। अंदर एक भाव है, कौन सा? जिस भाव में सिर्फ जानन देखन है और कोई कषाय नहीं, वो भाव धर्म है बेटा। उनको ये सिखाना था और उसके लिए इतनी बड़ी बुक है। और हम वो भाव से परिचित नहीं हो रहे, और पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये पेज पे ये पेज पे ये पेज पे ये। अरे भैया तू क्या कर रहा है? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा आशय समझ रहे क्या? मुझे वो भाव ही पकड़ में नहीं आया आज तक, जिसको धर्म बोला गया था तीर्थंकरों ने। देखो दो शब्द बोलता हूँ जिसको आप अच्छे से समझना, बच्चे भी सामने इसलिए बोल दे रहा हूँ। आप बहुत मतलब इस बात को हमेशा बोलते हो लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते हो। विज्ञान का अर्थ होता है स्पष्ट ज्ञान। क्या बोलना? विज्ञान का अर्थ वो साइंस नहीं, वो जो दुनिया में बोल रहे हैं। विज्ञान का अर्थ होता है स्पष्ट ज्ञान। अब दो जगह विज्ञान वर्ड यूज करते हैं अपन, कहाँ पे? एक वीतराग विज्ञान। तो जिस स्पष्ट ज्ञान के साथ राग नहीं हो वह होता है वीतराग विज्ञान। क्या समझा वापस से? जिस स्पष्ट ज्ञान के साथ राग नहीं हो उसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। जहाँ राग नहीं होता तो ज्ञान स्पष्ट ही होता है, समझ रहे? लेकिन आपको विज्ञान का अर्थ होता है स्पष्ट ज्ञान, और वीतरागता का अर्थ हो गया राग नहीं होने वाला स्पष्ट ज्ञान। तो ये क्या है? देखो याद रखना, ये ही शिव स्वरूप है, यही शिवकार है। मतलब क्या? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान। मतलब क्या? जिस ज्ञान में राग नहीं हो वही ज्ञान क्या है? तीन भुवन में सार है। सोचो, और इसको क्या लिखा? शिव स्वरूप शिवकार, यही मोक्ष है और यही मोक्ष कराने वाला है। अब बता, हम शब्द ही समझ रहे इसको, अभी तक हम पहुंचेंगे इन भावों तक। नमोह त्रियोग, किसको नमस्कार कर रहे? बताओ दौलत राम जी, किसको नमस्कार कर रहे? उस ज्ञान को जिसमें राग नहीं है। कोई तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, कोई भगवान जी का नाम नहीं लिया, और ये शैली उन्होंने टोडरमल जी से ली वाली है। इन्होंने भी वही किया। बोलो, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो दाहि जाते भय अरहंतादि महान। अरहंत बनते कैसे? वीतराग विज्ञान से, इसलिए हम वीतराग विज्ञान को नमन करते हैं। सोचो, अब मुझे तो मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूं और वीतराग विज्ञान से अपरिचित हूं। समझेगा क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझे वापस से आप? हम अभी तक वो वितराग विज्ञान को समझ पाए क्या? और वो वितराग विज्ञान तीर्थंकर की देशना थी कि तुझे वितराग विज्ञान होने का है। वो धर्म है, वो निश्चय धर्म है, वो एक्चुअल धर्म है। ये सब धर्म नहीं है एक्चुअल में। भगवान जी के टाइम पे तो मंदिर जी थे क्या? ऐसे कम थे ना बहुत। तो धर्म तो जंगलों में जाके कर रहे थे सब लोग। तो कौन सा धर्म है? वो मंदिर वाला कि वो जंगलों वाला? विचार करो आप। न जंगल में धर्म है, न मंदिर में धर्म है। वीतराग विज्ञान भाव धर्म है। समझे कि उस बातों का दम कितना है? वो वीतराग विज्ञान शब्द, एक्चुअल भगवान वीतराग विज्ञान है, एक्चुअल धर्म वीतराग विज्ञान है। उससे अरहंत बनते, उससे ही धर्म है। और ये वीतराग विज्ञान अजैनों के पास नहीं है, इसलिए उनको नहीं मानते हम। क्या समझे? मतलब धर्म क्या है भैया? जिस ज्ञान में राग नहीं हो वो है धर्म, और वो है भगवान, वो है पूज्य, वो है प्रकट करने योग्य, वो है मेरा टारगेट। समझे? आपको दो जगह से बोला मैंने, मंगलाचरण एक तो रखना, छेड़ाला का भी और इसका भी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी। समझ रहे? रुको एक मिनट। चलो नहीं, वहां पर नहीं है, लेकिन मुझे वहां लग रहा था वहां पर भी है। पर वीतराग विज्ञान समझ में आया? तो भेद विज्ञान का अर्थ वापस पकड़ लो। स्पष्ट ज्ञान कौन सा? जो सबको भिन्न भिन्न देखता हो।
भेद देखता हो, जिसको कोई चीज़ मिक्स नहीं दिखती, जिस ज्ञान में कोई चीज़ मिलाई नहीं जाती, उस ज्ञान को कहते हैं भेद विज्ञान। क्लियर हुआ? अब आप शब्द से परिचित थे, कौन से? भेद विज्ञान के। अब भाव से परिचित हो जाओ, क्योंकि ये भेद विज्ञान है जो वीतराग विज्ञान को लाता है। इसलिए आपको बच्चों, आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं। ओ आराम भैया, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ये 2 शब्द का प्रयोग करो और आप मुक्ति को, जहाँ सभी द्रव्य अलग अलग दिखते हो और तत्व भी अलग अलग दिखते हो, जीव तत्व और आसुर तत्व भी अलग दिखता हो, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य अलग दिखता हो, जिस ज्ञान में, वो ज्ञान का नाम है भेद विज्ञान। और जिसको भेद विज्ञान हो जाता है उसको वीतराग विज्ञानता आती है, जिससे अरहंतादिक बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम आज तक भेद विज्ञान शब्द से परिचित थे, वीतराग विज्ञान शब्द से परिचित थे। न भेद विज्ञान वाले भाव से, न भेद वीतराग विज्ञान वाले भाव से। समझे क्या नहीं? बताओ, मैं पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए? भेद ज्ञान शब्द सीखने का या भेद विज्ञान भाव प्रकट करने का? बोलो। भेद देखो, भेद एक में एक मत देखो। भेद देखो, सब स्वतंत्र है, ये देखो। भेद देखो, हर एक चीज अपने गुण पर्याय रूप परिणमन कर रही है। बताओ, मेरा किससे कोई कनेक्शन नहीं। ये देखते ही आपको किसी का राग नहीं और किसी का द्वेष नहीं। हो गया वीतराग विज्ञान। भेद देखा, वीतराग विज्ञानता आ गई अंदर, हो गया। तो मुझे क्या बोलना है शॉर्ट में? यहाँ से मैं क्या पढ़ना चाह रहा था, आपको क्या बताना चाह रहा था कि हम बस देखो, तो हम परमेष्टि का चैप्टर हो गया कि नहीं आपका? हो गया। 7 तत्वों का चैप्टर हो गया क्या? हो गया। वो कितने हम तो 3rd लेवल पे चल रहे थे, 4th लेवल पे चल रहे हैं, तो 5th लेवल पे चल रहे हैं। हो गया क्या भैया? तुम्हारा कौन से वीतराग विज्ञान 1 की एग्जाम दी ना? 2 की दी तुमने, 1 की दी क्या? फिर 2 की दी तुमने? 1 की दी। 7 तत्व चैप्टर हो गया? हो गया। परमेष्टि का चैप्टर हो गया? हो गया। गलती उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है। हमारे में से किसका परमेष्टि का चैप्टर हुआ है? बताओ। हम परमेष्टि शब्द प्रयोग कर रहे हैं और परम इष्ट मान नहीं रहे। बात समझना मेरी, मेरा दर्द समझो आप। सिर्फ बोलते हम परमेष्टि, बस बोलते। परम इष्ट तो हमारी पत्नी छे, हमारे बच्चे छे, हमारे पैसा छे, हमारा पद ही है, ये सुंदर चेहरा ही है। बताओ, परम इष्ट है? परमेष्टि वो है क्या? सच में बताओ, परम इष्ट है आपको? शब्द तो इतने भारी यूज़ किए तुमने। एग्जाम्पल ना, बुरा मतलब नहीं, लड़के बच्चे भी हैं, तो बोलता था मैं कि शब्द तो देख रहे तो ऐसे ऐसे, भाव देखे तो कुछ भी काम के नहीं। कि तुम मेरे लिए जान हो, मेरी है ना, मेरी वो हो, मेरी वो हो, और देखे बिहेवियर एकदम गंदा, वर्स्ट बिहेवियर। तो वही परमेष्टि हो आप, तो परमेष्टि हो, तो बोल रहे बस परमेष्टि हो आप, परमेष्टि हो। भाव देखे तो दिन भर देखता भी नहीं, विचार भी नहीं करता, याद भी नहीं आते। और भाले परमेष्टि भैया। इसलिए परमेष्टि का चैप्टर हुआ क्या किसी का? हो गया क्या? शुरुआत भी नहीं हुई। मैं सच बताऊँ आपको, जब आपको ना इस शरीर से भी ज़्यादा भगवान जी अच्छे लगने लगे ना, तब समझ लेना परमेष्टि का चैप्टर हो गया। क्योंकि देखो, ये शरीर छूटने वाला है, लेकिन भगवान जी जो मुझे बता रहे हैं मैं आत्मा हूँ, और मुझे मैं आत्मा नहीं समझने पर कितने दुख होते थे, और मैं आत्मा समझने पर मैं कितना शांत हूँ, ये जब मुझे दिख गया तो ये मेरे लिए परम इष्ट नहीं होंगे? अरे इतना मेरा उपकार कौन कर सकता है इस दुनिया में? ये तो सब भटका रहे थे मुझे, पूरी दुनिया भटका रही थी। और मैंने आपको एक लॉजिकल सिद्ध भी किया था कि आपके माता पिता तो ये भगवान जी ही है। क्योंकि मैं आपको बताया था ना, देखो आपको जन्म किसने दिया? माँ बाप ने जन्म दिया नहीं है। यानी मनुष्य में आए ना आप, तो माँ बाप ने नहीं, आपने पूर्व में इन परमेष्टि की भक्ति करी थी, उन भक्ति के कारण आपको आप मनुष्य हो गए आज, समझ लीजिए। तो आपके एक्चुअल माँ बाप तो परमेष्टि है। मैं आपको बताया था ना, मुझे एक बार फील हुई थी गजपन धाम जाते हुए, आपको बताया, दर्शन करते हुए मुझे जो फील हुई थी वो तरह, अब लगा कि मैं अपनों के पास आया हूँ। ऐसी फील होनी चाहिए हमारे को मंदिर जी में। अब मैं अपने हितकारक जीवों के पास आया हूँ, अब मैं अपने वालों के पास आया हूँ, अब मैं अपने रिलेटिव को मिल रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए परमेष्टि के पास। और बाकी पूरी दुनिया झूठी लगनी चाहिए। ये सब झूठे हैं,
तो वो परम इष्ट लगेंगे, और फिर अपने अंदर से भक्ति दिन भर निकलेगी कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब उनका दिया हुआ है। तो जिस मेरे जीवन में जब इतना दिया है उन्होंने, तो मैं कभी भूल सकता हूँ उनको? अच्छे व्यक्ति कभी भूलते नहीं अपने साथ हुए वाले उपकार को। सज्जन कभी उपकार को भूलते नहीं, दुर्जनों का काम होता है उपकार को भूलना, समझे कि नहीं? सज्जन तो जहाँ तहाँ प्रकट ही करते रहते उपकार को कि आपने वैसे हमारा क्या हो गया, आपके वैसे हमारा क्या हो गया। दुर्जन लोग तो सबको इग्नोर करते चलते, समझे कि नहीं? तो हमारे को अभी बता, हमारे को वो परम इष्ट लगे नहीं, और फिर भी हम 1-2 घंटे पूजा कर रहे हैं उनके सामने। ये बहुत बड़ा अचंबा है ही वर्ल्ड का। इष्ट इष्ट लग रहे हैं मुझे, कहाँ से बोला मैंने? ये परम, ये वो जो वही है, हम बापर ही अभी भी क्या देव शास्त्र गुरु की। फिर से पढ़ ले, चलो पढ़ो क्या लिखा है। देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। मुझे बता कि क्या पढ़ रहा है तू? 7 तत्व पढ़ रहा हूँ मैं। किसने सिखाए वे, किसने बताए वे? बता, किसने बताया 7 तत्व? तीर्थंकरों की वाणी से आए वे। वो तीर्थंकर कैसे थे? वीतरागी और सर्वज्ञ। झूठ बोलेंगे कि कभी नहीं। शरीर क्या है? क्या लिखा है तत्वों में? शरीर अजीब है। तुझे क्या लग रहा है कि शरीर में है? तुझे विश्वास हुआ क्या उनका? वीतरागी सर्वज्ञ है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो पूर्ण सुखी है, उनको क्या लेना देना है हमारे सुख दुख से। फिर वो हमारे लिए कितना अच्छा बोलेंगे जिनको हमारे से कोई अपेक्षा नहीं हो। उनकी वाणी पढ़ रहा हूँ मैं। मुझे ये सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने हैं, मुझे मेरे अंदर सुख शांति उत्पन्न करनी है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, देखो सच में बता कि अब ये नॉलेज, ये जिनवानी वाला नॉलेज गैदर करने वाले कितनी संख्या है हमारे पास? आज तो बहुत सारी संख्या है ना भैया? और बताओ ये मानने वाले संख्या कितनी कम है। बहुत दुख है इस बात का मुझे। मेरा बस चले ना, मैं तो सुबह ही सोच रहा था मेरा बस चले तो मैं जितने संस्था पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताऊंगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अगर आप मानोगे नहीं तो ये आपका पढ़ना पूरा व्यर्थ है। क्योंकि आप सिखाओगे क्या जाके दूसरी तरफ? तुम लौकिक में वो फोटो खींचते हुए, खाते पीते हुए, घूमते फिरते हुए, बाहर सुख खोजते हुए दिखोगे तो तुम जिनवानी पढ़ाओगे कैसे दुनिया को? समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जिनवानी बहुत महान, ये तो ऐसे है कि दुनिया पूरी झूठी और जिनवानी सच्ची। तब तक तुझे लगेगा नहीं, तब तो तू जिनवानी पढ़ा ही नहीं रखेगा बेटा। पूरी दुनिया झूठ है, ये पूरा झूठा संसार में। आपको अनित्य भावना से बच सिखा सकता हूँ, पूरा झूठ है ये सब कुछ। और एक जिनवानी के सिवा कुछ सच्चे मतलब कुछ भी नहीं है। और बता, जिनेंद्र भगवान जो तीर्थंकर है, उतनी उनकी जितनी सम्मान और विनय इसकी अपेक्षित की है देवशास्त्र गुरु में। गुरु जितनी, जो सोचो पूरे जंगलों में जाकर आत्म ध्यान कर रहे हो, उनकी जितनी मान्यता यानी उत्तम बहुमान इनको भी देने को कहा है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर वो बात है रियलिटी। बुक का मिस हैंडलिंग, हम समझते तुझे रियलिटी की अट्रैक्शन नहीं है, रियलिटी की महिमा नहीं आई है अभी तक। ये क्या चीज़ है पता है तुझे? अशरीरी होने का शास्त्र। ये है वो देखने का तरीका इसको, कि यहाँ से इसमें मेरा पूरा सुख लिखा हुआ है, इसमें मेरा अनंत काल की सिद्ध दशा की उपाय लिखा हुआ है इसमें मेरा। ये हमारे अंदर लगना चाहिए ये जिनवानी पढ़ते हुए। ये बहुमान आना चाहिए, क्योंकि है ही उतना महान, इतना ही महान है। पूरी दुनिया झूठी दिखेगी तो पता चलेगा कि यहाँ पे कितना गजब का लिखा हुआ है। और हम इसको हल्के में नहीं लेंगे कि सुन लिया आज और कल ही सुन रहे हैं। ऐसे से क्या होगा बताओ बता के? एक आपको ऐसी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि सुनते चलो और भूलते चलो। ये बहुत लोगों को हैबिट लग गई है गंदी, बोलते रहते सुनने का। समझे कि नहीं? ये ऐसा हो गया कि नहीं हमारे साथ? वो सुनते रहो, रोज आओ सुनो, बस सुन लिया ना 1 घंटा हो गया ना। रोज स्वाध्याय करने को बोला हमने, कर लिया ना 1 घंटा। इससे ये करने का है तुझे। जीवन 360 डिग्री चेंज होना चाहिए हमारा, 360 डिग्री।
तब समझ लेना हमने जिनवानी पढ़ी है। फिर दुनिया फालतू लगे और आत्मा भारी लगे तो हम पढ़े हैं, सुने, समझे। मतलब मेरी दौड़, सुख की दौड़ पूरी बाहर की पूरी खत्म हो गई और अंदर ही सुख की दौड़ चालू हो गई। तो ये है जिनवानी पढ़ने का सार। कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही नहीं, कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही नहीं, बताओ। सब अंदर ही अंदर दिख रहा है, और हर एक व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, हर एक जीव अच्छा लग रहा है। किसी से वो जो पढ़ा था अपन ने भोपाल में, इनने सिखाया था, देखो विपिन जी ने पहले दिन लिया था ना, कि आगम पढ़ने का सार क्या है, कि क्या देखा 5 पॉइंट है ना वो, क्या कि मैत्री भाव की उत्पत्ति, याद है क्या 5 पॉइंटों को मैं याद कर रहा, रिकॉल कर रहा हूँ। संसार का भय लगना, मैत्री भाव की उत्पत्ति होना। दिव्य भैया वाइप आउट हो गया क्या? रोहित भैया याद करो, स्वस्ति पे आप ही थे ना? ओ बता, यहाँ पे भी बोला था, भूल गया, मैं भी भूल गया, देखो बोलो। हाँ बताए थे क्या? अच्छा आदत हो गई हमारे को। मैं इसलिए बोलता, देखो ध्यान से समझना, मैं अगर कहीं पर भी जाऊंगा ना, मैं लिख के लाऊंगा, वही का वही वेस्ट नहीं करता मैं। क्योंकि देखो अगर सुना तुमने और लिखा नहीं कुछ, या फिर कुछ अंदर लिया नहीं, तो ऊपर गया वो, जैसा अनाज खाया और वो निकाल दिया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो वैसा नहीं करने का, जब लो तो पूरा अंदर उतारो उसको, अच्छे से लो। तो ये बोलना ये है कि मेरे तो पास लिखे वाला भी है, लेकिन अभी वो समझ लो रिकॉल नहीं हो रहा। मैं तो रिकॉल कर लूँगा 2-5 मिनट बाद, मुझे आ जाएगा, लेकिन वो अभी लिंक नहीं लग रहा कभी, क्योंकि वो जैसा चलते रहता है वो शोएब वैसा वैसा याद आता रहता है। लेकिन तो याद आ गया कि वहाँ पर उन्होंने बताया था मैत्री भाव की उत्पत्ति होती है हमारे को। जैसे महात्मा के निकट जाते हैं तो सभी जीव अच्छे लगने लग जाते हैं, कोई बुरा लगता नहीं, सब बेचारे दिखने लग जाते, वात्सल्य आता है उनके ऊपर, करुणा आती। ये सब भाव की उत्पत्ति होती है ना, तो कितना अच्छा जीवन हो जाता है हमारा। हमारा जीवन अच्छा, हमारा व्यवहार अच्छा, हमारे है ना, हमारी बोलचाल अच्छा। तो ये सब काहे से हो रहा है? वो विश्वास करने से। ये सब विश्वास करने पर, अगर तुम विश्वास नहीं करो कि सब आत्मा है, तुम एक के साथ तभी बिहेवियर अच्छा करके बताओ तुम अच्छा करके बिहेवियर, किसी का अत्याचार सहन करके बताओ, और तुमने स्वीकार ले कि आत्मा है, कर्म बंधन है, कर्मों का फल है, आप बड़े से बड़े अत्याचार सह लोगे। समझे कि नहीं समझे? ये है वो जिनवानी की अद्भुत देन है ये, और ये बहुत महान शासन है, और ये पूरा जैन धर्म ये जिनवानी है। तो इसकी बातों को हमारे को सिर्फ, मैंने क्या बोला, ये सब अक्षर है, ये वस्तु बताने के लिए है, जो तीर्थंकर भगवान बता रहे थे समोशरण में, जो गणधरों ने समझा। तो ये अंदर की चीजें समझाने के लिए प्रयोग किए गए अक्षर है ये, लिपिबद्ध। मतलब क्या किया गया कि कंसेप्ट को लिपि में डाला गया। तो वो ब्राह्मी लिपि या वॉटेवर लिपि होगी, कौन सी इसको बोलते हैं, देवनागरी वगैरह। तो ये लिपिबद्ध किया गया है, यानी ये लिपि है। मुझे लिपि नहीं सीखनी है, मुझे वस्तु सीखनी है। वस्तु सीख के फायदा क्या? फिर मैं जब अंदर की वस्तु सीख जाऊंगा, मुझे दुख रूप भावों की पहचान हो जाएगी, मुझे सुख रूप भावों की पहचान हो जाएगी। तो मैं दुख रूप भावों को छोड़ सकता हूँ और सुख रूप भावों को प्रकट करके पूर्ण सुखी हो सकता हूँ। इसलिए ये पढ़ना है। समझे क्या भैया? टारगेट क्या था स्वाध्याय का, समझा आपको? क्या टारगेट था? मुझे अंदर के भावों की पहचान होने लगे, और फिर मैं दुख रूप भावों को पहचान करूँ, दुख रूप भावों को छोड़ूँ और सुख रूप भाव को प्रकट करूँ। ये उद्देश्य था जिनवानी पढ़ने का। ये हम मिस कर गए हैं। सही है क्या नहीं भैया? रोहित भाई समझे क्या? हम इस ऑब्जेक्टिव को मिस कर गए, इसीलिए क्या हो रहा है, अंदर की भावों की पहचान नहीं हो रही, अभी भी दुखदायक भावों को बढ़ाने की प्रोसीजर चल रही है, और सुखदायक भावों को याद भी नहीं किया जा रहा। क्या कह रहा हो, समझे कि नहीं समझे? ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये शब्द ज्ञान बढ़ रहा है और भाव ज्ञान बिल्कुल नहीं। समझे? अब देखो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप बहुत अच्छी आत्मा हो। आपने ये जिन धर्म लेकर आए हैं, मनुष्य भाव जिन धर्म जिनवानी लेकर आ गए हो, और आपके निमित्त से बहुत अच्छी बातें निकलती भी है यहाँ से। समझे कि नहीं? इस शरीर के माध्यम से। तो इतनी अच्छी बातें जब आपके निमित्त में आ रही है, तो इसको बस आप सार्थक करो। मैंने आपको क्या बोला? आप शब्द सीख लिए तभी तो मैं आपको भावों तक पहुँचा पा रहा हूँ।
अगर आप शब्द ही ना सीखते तो मैं आप तक भाव तक नहीं पहुंचा सकता था, है क्या नहीं? तो आप शब्द सीख लिए, यहाँ तक आपका ओके है, शाबाश। लेकिन इसके आगे आपको आप पूरी चीज़ें भावों की सीखने की होगी। तो भावों को सीखने के लिए क्या किया जाता है? वो एकांत में बैठना और अपने अंदर भावों का जजमेंट, एनालिसिस। फिर आपको अंदर वाला आश्रय दिखेगा, अंदर वाले क्रोध दिखेगा, अंदर वाला अहंकार दिखेगा, तो फिर अंदर भावों की पहचान होगी। फिर अंदर इच्छा से कैसा दुख होता है ये समझ में आएगा। फिर जिस भाव में इच्छा नहीं रहती वो कितना अच्छा भाव होगा, मतलब संभल नेचर समझ में आएगा। फिर मोक्ष समझ में आएगा। और अंदर अपने भाव समझ लिए सब कुछ, तो आपको पूरा जैन धर्म समझ में आ गया। आपके पूरे शास्त्र कंप्लीट हुए, द्वादशांग कंप्लीट हुआ। सही है? सही है कि नहीं भैया? अगर आप अंदर के दुख रूप सुख रूप भावों का एनालिसिस हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने पूरी जिनमानी पढ़ ली, पूरी। शॉर्टकट है, समझे क्या? तो आपको मुझे बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे सुखरूप भावों को पहचानो, दुख रूप भावों को पहचानो, दुख रूप भावों को छोड़ते हुए चलो। मैं क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं क्यों आखिर लाइन बोल रहा हूँ, बस लास्ट लाइन, कि भावों की पहचान किसी को हो नहीं रही है, ये देख लिया हमने। किस पे से समझा भावों की पहचान नहीं हुई? क्योंकि अभी भी दुख रूप भावों को बढ़ाते हुए चल रहे हैं सब लोग। इससे हम समझ रहे हैं कि भावों की पहचान हुई नहीं, अभी भी दुख रूप भावों में सुख रूप भावों की कल्पनाएं चल रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कोई भावों तक पहुंचा नहीं है। भावों तक पहुँचो, दुख रूप भावों को छोड़ो, सुख रूप भावों को पकड़ो। अब दुखी कौन करके बताएगा, बताओ भला? यदि तुमने सुख रूप भाव प्रकट कर लिया अंदर, अब आपको दुखी कौन कर पाएगा? सोचो, हमने आपको ट्रिक दे दी पूर्ण सुखी होने की। दुनिया की ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी यदि आपने दुख रूप भाव उत्पन्न करना बंद कर दिए, सुख रूप भाव उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिए। अब आपको दुनिया की सिचुएशन दुखी नहीं कर पाएंगे, शरीर के रोग दुखी नहीं कर पाएंगे, कैंसर दुख नहीं कर पाएगा, कटता हुआ शरीर दुख नहीं कर पाएगा। सोचो कितनी गजब की विधि है ये, और इतनी गजब की विधि हमें सीखने को मिल रही है, और हम कितने हल्के में ले रहे हैं इन चीज़ों को। इतना हल्के में मत लो, ही महान चीज़ है। महान चीज़ को हल्के में लेने वाले, समझे कि नहीं? कहानी सुनी थी गधे की मैंने, मतलब बाद में बताऊँ, अब समय बहुत हो गया। चलो, सहजानंदेषु